आज पढ़ेंगे पंचवटी के दूसरे पद का अर्थ। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इसके शब्दार्थ देखिए। पर्णकुटीर का अर्थ होता है पत्तों की कुटिया, सम्मुख का अर्थ होता है सामने, शिला का अर्थ होता है पत्थर, धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, वीर का अर्थ होता है बहादुर, निर्भीक का अर्थ होता है निडर, मना का अर्थ होता है मनुष्य। अर्थ देखिए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक साफ स्वच्छ पत्थर पर कोई धैर्यवान वीर निडर मनुष्य बैठा हुआ है। दूसरी पंक्ति देखिए। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। शब्दार्थ देखिए। धनुर्धर का अर्थ होता है धनुष को धारण किया हुआ, भुवन का अर्थ होता है संसार, भोगी का अर्थ होता है संसारिक सुखों में लिप्त, कुसुमायुध का अर्थ होता है कामदेव, दृष्टिगत का अर्थ होता है दिखाई देता है। अर्थ देखिए। आगे कवि कह रहे हैं कि जो अपने हाथों में धनुष को धारण किया हुआ है, जबकि पूरा संसार सो रहा है, परंतु यह कौन धनुर्धारी है जो इतनी रात्रि में भी जाग रहा है। उसके रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वेश में यहाँ आकर बैठ गए हों। काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, गुण प्रसाद गुण है, छंद मात्रिक छंद है, शब्द शक्ति इसमें अविधा है, इसमें शब्द शक्ति अविधा है, अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार है। यहाँ पर भुवन भर में भाववर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और भोगी कुसुमायुध योगी सा अर्थात संसारिक सुख में लिप्त कामदेव योगी सा। यहाँ वाचक शब्द सा तथा उपमेय और उपमान की तुलना किए जाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण को कामदेव के समान बताया गया है, अर्थात कामदेव से उनकी तुलना की गई है। अब हम तीसरे पद का अर्थ देखेंगे। किस व्रत में है व्रति वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। इसके शब्दार्थ देखिए। व्रत का अर्थ होता है नियम, व्रति का अर्थ होता है नियमनिष्ठ, विपिन का अर्थ होता है वन, विराग का अर्थ होता है वैराग्य। अर्थ देखिए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह धनुर्धर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है। कवि के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि इस वीर ने अपनी नींद क्यों त्याग दी है, अर्थात यह रात्रि में भी क्यों जाग रहा है। जो व्यक्ति राजभवन के सुख पाने के योग्य है वह वैराग्य धारण किए हुए एकांत। आगे की पंक्तियाँ देखिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। शब्दार्थ देखिए। प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार, रथ का अर्थ होता है लगा हुआ। अर्थ देखिए। आगे कवि कह रहे हैं कि आखिर इस कुटी में ऐसा क्या धन है जो वह युवक अपने शरीर की परवाह किए बिना पूरी तन्मयता के साथ इस कुटीर की अर्थात कुटिया की रक्षा कर रहा है। इस कुटीर में अर्थात कुटिया में निश्चय रूप से कोई अमूल्य वस्तु है, जिसकी रक्षा के लिए यह धनुर्धारी वीर अपना तन मन व जीवन तक समर्पित किए हुए
है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली भावात्मक, गुण प्रसाद गुण है, छंद मात्रिक छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, प्रतिवीर, तन है मन है। यहाँ पर वा ना हा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।